दोस्तों अगर आपने यूपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि दोस्तों पीआरटी के आपका फाइनल आंसर की आ चुका था, 6 to 8 का भी जारी हो चुका है सब्जेक्ट वाइज। अब इसमें दोस्तों किस सब्जेक्ट का आपका जो है फिर से री एग्जाम होने वाला है, पुनर्परीक्षा फिर से होगी यानी पेपर दोबारा होगा, किस विषय का, इसके बारे में भी यहाँ पे नोटिस जारी है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही आंसर की को लेकर के दोस्तों सभी का जो जारी हुआ है और उसमें से अब आपको जो है फिर से आपत्ति करने का मौका नहीं दिया जाएगा, इसमें साफ मेंशन किया गया है। सब कुछ इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बिना स्किप किए। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। आवश्यक सूचना यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 19/7/2024 को वर्ग जो आपका 19 को एग्जाम हुआ था, 19 जुलाई को 6 to 8 का पेपर जो हुआ था के लिए आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 के भाषा सामान्य अध्ययन और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत एवं गणित तथा विज्ञान विषय के प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 19/9/2024 से आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.in पर उपलब्ध रहेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, भाषा सामान्य अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और गणित तथा विज्ञान विषय के। बट आप इसमें देख पा रहे होंगे आपके सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की आंसर की नहीं जारी हुई है। इसका एग्जाम आपका फिर से कराया जाएगा, ये आप देख सकते हैं, उसके बारे में भी नोटिस है। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग, बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 19/7/2024 को वर्ग 6 to 8 के नियोजित 6 to 8 के लिए आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 के भाषा सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान विषय के प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत विषय विशेषज्ञों द्वारा पाया गया है कि इस बार के प्रश्न कठिन स्तर के थे। तदनुसार आयोग द्वारा समीक्षा में निर्णय लिया गया कि अब पुनर्परीक्षा अब जो है दोस्तों 12/10/2024 को पुनः आयोजित की जाएगी, यानी 12 अक्टूबर को फिर से जो है आपका इसका एग्जाम कराया जाएगा 6 to 8 एसएसटी का। ठीक है, तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड। बाकी दोस्तों जो आंसर की जारी हुई है ना 6 to 8 की फाइनल आंसर की जो आई है उस पर जो है अब कोई आपत्ति का इसमें टाइम नहीं दिया गया है। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों पीआरटी की जो जारी हुई थी फाइनल आंसर की, उसमें आपने देखा होगा कि 5-6 क्वेश्चन पर जो है बदलाव किए गए और उसमें अभ्यर्थी उसको लेकर के नाराज भी थे और जिसके लिए उन्होंने बीपीएससी तक अपनी बातों को पहुंचाया भी है कि वो जिन क्वेश्चन पर चैलेंज किए थे उसका आंसर जो है क्यों नहीं चेंज किया गया, और नहीं चेंज किया गया तो उसके लिए जो है बीपीएससी ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया कि हाँ रीज़न क्या था, क्यों उन्होंने नहीं चेंज किया है। इसको लेकर के नाराज़गी थी और वो फिर से मांग कर रहे थे कि हमें फिर से आपत्ति का मौका दिया जाए, वरना हम जो है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो इसको भी लेकर के जो है यहाँ पे एक न्यूज़ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे न्यूज़ 18 की खबर पर फिर से लगी मोहर, बीपीएससी टीआरई 3 के 6 to 8 का फाइनल आंसर की जारी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं आंसर की, अब आपत्ति के लिए नहीं मिलेगा कोई मौका। यहाँ पे देख सकते हैं अब 9 से 10 और 11वीं 12वीं का आना है फाइनल आंसर की, 22 सितंबर तक जारी होगा दोनों का फाइनल आंसर की। तो जैसा कि आपका 9 से 10 और 11 से 12 का जो फाइनल आंसर की बचा हुआ है, पीआरटी का आपका जारी हो ही चुका, 6 to 8 का जारी हो चुका है, तो अब इनका जो है दोस्तों 22 सितंबर को जारी होने वाला है। वहीं पीआरटी में अब कोई प्रश्न नहीं होगा चेंज, अब आपत्ति के लिए भी नहीं मिलेगा कोई मौका। जैसा कि अभ्यर्थी मांग कर रहे थे पीआरटी को लेकर के कि हमें जो है फिर से आपत्ति का मौका दिया जाए और फिर से जो है बीपीएससी आयोग को जो है संशोधन करना ही पड़ेगा, वरना हम जो है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं थी, तो इस पर आप देख सकते हैं कि इसमें साफ मेंशन किया गया है कि पीआरटी में अब कोई प्रश्न नहीं होगा चेंज, अब आपत्ति के लिए भी नहीं मिलेगा कोई मौका। आप 6 to 8 में भी देख पा रहे होंगे कि जो फाइनल आंसर की आई है उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आप जो है फिर से आपत्ति कर सकते हैं। बस ये दिया गया है कि इस डेट पर जो है वेबसाइट पर आपको जो है फाइनल आंसर की अपलोड कर दी गई है, आप देख सकते हैं। एक्सपर्ट ने कुछ सवालों को लेकर किया मंथन, सवाल और जवाब को पाया सही। तो ये सारी चीज़ें हैं इसको लेकर के। साथ ही दोस्तों रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के जो चीज़ें चल रही थी वो अभी तक जो है आयोग को मिल नहीं पाया है सभी डिस्ट्रिक्ट से, तो इस पर अभी सारी चीज़ें जो मांगी गई थी अभी तक ऐसा कुछ मतलब पूरी नोटिस उनको जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं मिली हुई है। और जो चीज़ें चल रही थी दोस्तों टीआरई 3.0 में कुछ सीटें ऐड करने को लेकर के, तो ये सीटें यही अब
चीज़ें चल रही हैं कि TRE 3.0 में कम चांस लग रहा है ऐड होने का, वो सीटें TRE 4.0 में ऐड होंगी। बट दोस्तों इस पर अभी ये न्यूज़ के माध्यम से सारी चीज़ें चल रही हैं, बट ऑफिशियली अगर आप देखें तो BPSC की तरफ से ऑफिशियली कोई नोटिस इस पर नहीं जारी हुई है कि TRE 3.0 में ऐड होंगी जो बैकलॉग सीटें हैं या फिर TRE 4.0 में। इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम इसमें ऐड होंगी या TRE 4 में। तो जो चीज़ें थी दोस्तों मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दी हैं कि अभी जो है अगर हम देखें तो BPSC की तरफ से ऑफिशियल नोटिस इस पर जारी नहीं हुई है कि TRE 3 में वो ऐड करेंगे या 4 में ऐड करेंगे। तो अभी इसको लेकर के डाउट बना हुआ है, इसमें चीज़ें कंफर्म नहीं है। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही रिजल्ट की जो बात है दोस्तों, जैसा कि इसमें आपने देखा होगा कि आपका 6 to 8 SST का जो एग्ज़ाम है वो फिर से हो रहा है, तो क्या अब आपका रिजल्ट इससे बाधित तो नहीं होगा? कहीं जो आपका रिजल्ट इसमें लास्ट में यानी सितंबर लास्ट में जारी होने को था, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जारी होने तक को था, तो कहीं इसकी वजह से आपका रिजल्ट तो नहीं रोक दिया जाएगा? तो दोस्तों अभी जो है ये डाउट बना हुआ है, बट जो सारी चीज़ें हैं यही चीज़ें चल रही हैं कि जो पहले वाली प्रक्रिया थी रिजल्ट को लेकर के, यानी 25 सितंबर के बाद और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट जारी होगा, तो ये होना भी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर इसको लेकर के आप SST को लेकर के 6 to 8 उनका आप एग्ज़ाम जब करवा रहे हैं तो आप उनका एग्ज़ाम करवाएं। बाकी जो अदर सब्जेक्ट के हैं, जो PRT के हैं, 9 to 10th के हैं, 11 to 12th के हैं, इनका रिजल्ट आप दे दीजिए। बाकी SST का आप बाद में भी रिजल्ट दे सकते हैं, बाद में भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो ये मांग तो होनी ही चाहिए और सिर्फ उनकी वजह से अदर सभी का जो है रिज़ल्ट बाधित ना हो, इसको लेकर के आपको मांग करना ही पड़ेगा। वरना फिर आपका जो रिज़ल्ट है ना वो अक्टूबर के बजाय नवंबर में चला जाएगा, और जब वो नवंबर में जाएगा तो फिर आपका जो TRE 4.0 है वो भी आपका और लेट होगा। तो आपको भी ये मांग करनी है कि जो रिज़ल्ट है वो सितंबर लास्ट तक जारी कर दिया जाए सभी का। बाकी जो आप एग्ज़ाम करवा रहे हैं SST का, उसका आप फिर से जो रिज़ल्ट होगा उसका आप जारी कर दीजिएगा। बाकी अदर जो है, जो मैथ साइंस वाले बच्चे हैं, जो लैंग्वेज वाले हिंदी है, इंग्लिश है, उनका संस्कृत उर्दू से हैं, सभी के रिज़ल्ट जारी कर दिए जाए। सिर्फ एक के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए सभी बच्चों का रिजल्ट ना रोका जाए। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।